बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ हाफिज़ अब्दुल कादिर और आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ ऑडिट। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होता है। ऑडिट प्रोसीजर कंसीडर्ड नेसेसरी टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, यानी कि ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जो प्रोसीजर ज़रूरी होता है उसको हम बोलते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट। इसके अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि लीगल रिक्वायरमेंट्स। The auditor can determine the scope of an audit of financial statements in accordance with the requirement of legislation, regulation or relevant professional bodies। यानी कि रेलिवेंट प्रोफेशनल बॉडीज़ के ज़रिए से और रेगुलेशंस के ज़रिए से और लेजिस्लेशन के ज़रिए से जो रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल की जाती हैं उन तमाम को हम बोलते हैं कि वो स्कोप ऑफ ऑडिट है। उसके बाद दूसरा आ जाता है आपके पास ऑडिट ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी। इसके अंदर जो ऑडिट किया जाता है इस अंदाज से किया जाता है कि वो तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करता है किसी भी एंटिटी के अंदर, और वो रेलिवेंट होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। उन तमाम चीज़ों को हम ऑडिट करते हैं। उसके बाद है रिलायबल इंफॉर्मेशन। ऑडिटर जो है उसको ऑब्टेन करना चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस दैट इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इज़ रिलायबल and sufficient as the basis of preparation of financial statements। उसके बाद अजीज तलब आ जाता है प्रॉपर कम्युनिकेशन। ऑडिटर जो है ये डिसाइड करता है कि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपरली कम्युनिकेट की गई है कि नहीं की गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। उसके बाद अजीज तलब आ जाता है एवेल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ऑडिटर चेक करता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो सफिशेंट है और रिलायबल है। उसके बाद सब्सटेंटिव टेस्ट। ऑडिटर जो है वो असेस करता है रिलायबिलिटी को कि इंफॉर्मेशन जितनी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर है वो सारी की सारी एक बाकायदा टेस्ट करने के बाद आई है या बगैर टेस्ट करने की आ गई है। उसके बाद आ जाता है सब्सटेंटिव टेस्ट। ऑडिटर ये हो चुका। उसके बाद आगे कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर डिटरमिन करता है कि जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट किया गया कि नहीं किया गया, और इसके लिए वो कंपेयर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के साथ। जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उनके साथ इन तमाम चीज़ों को वो कंपैरिजन करता है। नंबर 8 पे आ जाता है टेस्टिंग मैनेजमेंट जजमेंट्स। द ऑडिटर डिटरमिन्स whether the relevant information is communicated properly. He considered the judgments that management has made in preparing the financial statements. The auditor assesses the selection and consistent application of accounting policies. अजीज तलबा, उसके बाद आ जाता है जजमेंट्स इंक्रीज वर्क। जजमेंट्स इंक्रीज द वर्क ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर के काम को जजमेंट्स जो होती हैं वो बढ़ा देती हैं। He determines the extent of audit procedures. He assesses fairness of judgments. वो ये देखता है कि जितनी भी जजमेंट्स दी गई हैं क्या वो सारी के सारी फेयर हैं या नहीं हैं। उसके बाद आ जाता है एविडेंस इन परसुएसिव। The audit evidence available to auditor is persuasive rather than conclusive in nature. Absolute certainty in auditing is attainable due to judgments and persuasive evidence. That's why the auditor can express an opinion as true and fair. यही वजह है कि ऑडिटर जो होता है वो बिल्कुल ठीक तरीके से अपनी जजमेंट, अपना ओपिनियन जो है वो दे सकता है। उसके बाद अजीज तलबा आपके पास आ जाता है चांस ऑफ मिस स्टेटमेंट। Auditor carries out procedures designed to obtain reasonable assurance that financial statements are properly stated in all material respect। कि वो ये देखता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सही तरीके के साथ प्रिपेयर की गई है या नहीं की गई है। मेन चीज़ इसके अंदर ये है। उसके बाद आ जाता है इंडिकेशन ऑफ एरर। ऑडिटर may get an indication that some fraud or error have occurred which could result in material misstatement। जितने भी frauds या जितने भी errors वगैरह होते हैं उन तमाम को indicate
एडिटर ने करना होता है, तो वो सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके के साथ देखता है और उसके बाद फिर वो करता है। उसके बाद आ जाता है एक्सप्रेसिंग ओपिनियन। जब वो ये सारी चीज़ें देख लेता है, जितने भी फ्रॉड्स होते हैं, जितने भी फ्लॉज होते हैं, जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उन तमाम चीज़ों को एक रिपोर्ट की शक्ल के अंदर वो उनको एक्सप्रेस करता है। अजीज़ तलबा, ये था आज का हमारा छोटा सा सवाल। ये स्कोप ऑफ ऑडिट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कीजिएगा, याद करके लिख के मुझे सेंड कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।